अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ एक यूनिवर्सल ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन एसी किट के बारे में, जो हमारे साथ एक कुंडा कंपनी बेचती है। और इसमें हमारे साथ होता है दो टाइप्स, एक होता है डिजिटल और एक होता है नॉन डिजिटल। यानी एक को हम कहते हैं डिस्प्ले वाला और दूसरा नॉन डिस्प्ले वाला। ये हमारे साथ एक ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन में होता है, यानी जब हमारी लाइट चली जाए और दोबारा आएगी तो हमारा एसी दोबारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी थोड़ा डायग्राम के बारे में बात करते हैं। इस किट को थोड़ा मैं आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ। इसमें हमारे साथ आते हैं 5 टाइप के पाइप रिलीज़ आते हैं। इस तरह एक बड़ा रिली आता है जो हमारे एयर कंडीशन के कंप्रेसर के लिए होता है। हमारे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसके साथ, जैसे कि हमारे साथ रूम सेंसर हो गया, कॉइल सेंसर हो गया, ये हमारा डिस्प्ले है। और एक होता है हमारे साथ एक सप्लाई ट्रांसफार्मर जो उमूमन 12 वोल्ट का होता है, 13 वोल्ट का आया है यहाँ पर 0.38 एम्पेयर का। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हमारे साथ इस सर्किट को ऑपरेट करता है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि इसके डायग्राम को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए मैं डायग्राम को पहले लूँगा। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका मॉडल नज़र आएगा। उसके बाद आपको कॉमन पिन यानी स्विंग नज़र आएंगे, तो यहाँ पर आपने वो स्विंग वाला लगाना है और स्विंग मोटर के साथ जो कनेक्शन होंगे वो ऑलरेडी हो चुके होंगे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पर लो मिड हाई वी आर एंड एफ आउट। तो यहाँ पर एफ आउट का मतलब है फ़ैन आउट। तो फ़ैन आउट का इस्तेमाल हमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको एक स्प्लिट यूनिट में इंस्टॉल करना चाहते हो तो एफ आउट का इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कंप्रेसर के लिए जो आउटपुट निकल रही है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर न्यूट्रल ऑलरेडी डायरेक्ट है हर जगह पर। यानी इस सर्किट को अगर आप न्यूट्रल प्रोवाइड करते हो तो यहाँ से एक न्यूट्रल जाएगा आउटडोर यूनिट में, और आउटडोर यूनिट में वहाँ पर पैन को भी प्रोवाइड होगा, इसी तरह कंप्रेसर को भी प्रोवाइड होगा। और अगर आप वहाँ पर कोई वाल लगा हो, फोर वे वाल, जो हमारे साथ ज़्यादातर कुछ एयर कंडीशन में आते हैं, जो हमारे साथ हीटिंग मूड में भी काम करते हैं, यानी सर्दियों में हीट का काम करते हैं और गर्मियों में ठंडे का, तो वहाँ पर आप उसको भी न्यूट्रल डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम करते हैं इसकी वायरिंग स्टार्ट। तो पहले न्यूट्रल और पेस से लेते हैं। यहाँ पर एल एन लिखा हुआ है, तो आपने इस सर्किट में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। इसी तरह यहाँ से एक न्यूट्रल जाएगा बाहर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी न्यूट्रल है, यहाँ पर भी न्यूट्रल है, और इस तरह इस वाल के साथ भी न्यूट्रल है। अगर वहाँ पर कोई वाल नहीं लगा हुआ है तो उसको न्यूट्रल प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस वी आर का इस्तेमाल भी कोई मानी नहीं रखता है। इस तरह कंप्रेसर को भी न्यूट्रल आप प्रोवाइड कर देंगे, इस तरह आप पैन को भी न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद एल आपने इसी रिले में कनेक्ट करना है। अब इस सर्किट को यहाँ नीचे से बेस भी मिल जाता है, जो आके जाके ट्रांसफार्मर को मिलता है। ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके यहाँ पर 12 वोल्ट प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद यहाँ से आपने पॉइंट निकालना है कंप्रेसर को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एफ आउट लिखा है, एफ आउट की कोई ज़रूरत है नहीं। एफ आउट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो कर लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली आप कर सकते हो। यहाँ पर कंप्रेसर से भी आप ले सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस तरह ये लो मिड हाई है। अगर आपके जो स्प्लिट यूनिट का इंडोर यूनिट का जो पैन है उसका मोटर है, उसका लो मिड हाई यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। लेकिन उसमें हमारे साथ दो टाइप्स आते हैं। एक हमारे साथ इंटरनली सेंसर उसकी स्पीड को रेगुलेट करते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। कुछ मोटर्स हमारे साथ वाइंडिंग्स में आते हैं, वाइंडिंग्स में उसके लो मिड हाई होता है। अगर आप वहाँ पर लो मिड हाई वाइंडिंग्स में है तो फिर आप कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ इसमें स्पीड कंट्रोलिंग ज़्यादातर काम नहीं करता है। ज़्यादातर स्प्लिट यूनिट में हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स के मोटर आ जाते हैं, जिस वजह से हम यहाँ से स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको एक विंडो यूनिट में इंस्टॉल करेंगे तो फिर और भी आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के पिन्स यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे साथ जो रूम टेम्परेचर सेंसर है आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है। रूम टेम्परेचर सेंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा रूम टेम्परेचर है, इस तरह ये मेरा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है। कॉइल टेम्परेचर सेंसर भी आपने इसमें लगा देना है और उसको आगे जाके कॉइल के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर AC 220 वोल्ट का है, तो AC 220 वोल्ट में वो ट्रांसफार्मर का ये पिन लगने वाले हैं। और उसके बाद आउटपुट जो होगी वो 12 वोल्ट या 13 वोल्ट में हो जाएगी।
और अगर देखें डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में हीट इंडक्शन है, इमरजेंसी बटन है, आईआर रिसीवर यानी हमारे साथ जो सेंसर है वो है, जो इस रिमोट के साथ काम करता है। और इसी तरह हमारे साथ कूलिंग इंडक्शन है, यानी अगर आप कूलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इंडिकेट करेगा। और उसके बाद कुछ और तो है नहीं इसमें। आगे जाके मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ एक स्प्लिट यूनिट में, तो अगर स्प्लिट यूनिट में इसे इंस्टॉल करूँगा तो वहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देख देंगे और इसकी कारकर्दगी भी देख लेंगे। अगर अच्छा होगा तो आपके साथ ये वीडियो शेयर हो जाएगी, और अगर अच्छा नहीं होगा तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।